गुड आफ्टरनून। मैं अशोक जहांगीर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सीधे अपन उसी पे चलते हैं, इधर उधर की बातें करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज का अपन ने जो टॉपिक चुना है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों इस टॉपिक को कुछ लोग जो हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के नाम से भी पढ़ाते हैं और कुछ लोग इसे सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप भी कह देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट किसके बीच में है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। किसके बीच में है एग्रीमेंट? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब इनके बीच में क्या है? एग्रीमेंट है। इसका मतलब यह होता है यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आपकी वर्ब जो है वो भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आपकी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ये इसका सारांश हो गया। आप इसी कंक्लूजन को, इसी सारांश को याद रखेंगे कि आप यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन बढ़ते हैं कि हमें इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। बहुत ही आसान सी बात है, यहां पर दिक्कत कोई नहीं है। सब्जेक्ट हम किस तरह का लेते हैं इस पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट मान लीजिए एक शब्द का हो सकता है, ठीक है, तो आप वर्ब को लगाने में बड़ी आपको आसानी रहेगी। सब्जेक्ट दो शब्दों का होता है तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दो या अधिक शब्दों का होता है शब्द तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, राम और आपको यहां वर्ब फिल करनी है। इज, आर और एम, इसमें से आपको वर्ब यदि फिल करनी है तो आप कौन सी वर्ब फिल करेंगे? तो मेरे ख्याल बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, आप इज का चयन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वर्डेड नाउन जो है आपके सामने है राम। तो यहाँ पर वर्ब का चयन जो है बड़ा ही आपके लिए आसान हो गया। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यदि दो शब्द आ गए या दो से अधिक आ गए तब ये प्रॉब्लम आना शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा अपन एक बार वर्ब की बात भी कर लेते हैं, फिर अपन इसकी विस्तार से अपन चर्चा भी करेंगे। वर्ब जो है दो तरह की हो सकती है। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, स्पेस चाहिए मुझे। वर्ब हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल, इसी का तो हमें चयन करना है। तो एक बार अपन इसको देख लेते हैं। वर्ब सिंगुलर प्रेजेंट में हमारे पास क्या हो सकती है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज आ सकता है, तो प्लूरल में इधर क्या आ जाएगा? डू। हमारे पास यहां पर सिंगुलर के रूप में इज आ सकता है, एम आ सकता है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? आर। हमारे पास यहां पर सिंगुलर के रूप में हैज आ सकता है, तो यहां पर हमारे पास हैव आ जाएगा। ठीक है। पास्ट की यदि अपन बात करें तो हमारे पास यहां पर सिंगुलर के रूप में वाज आ जाएगा और प्लूरल के रूप में वर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके अलावा और अन्य कोई सहायक क्रिया या अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी नहीं है जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछा जाता हो। गौर करने लायक बात है कि वर्ब दो प्रकार की अपन ने बांट ली है, सिंगुलर तथा प्लूरल। इसमें सिंगुलर सहायक क्रियाएं डज, इज, एम, हैज और वाज है। प्लूरल की सहायक क्रिया डू, आर, हैव तथा वर है। इनके अलावा यदि आप बात करो तो मैन वर्ब। अब किसी मैन वर्ब
को यदि आप सिंगुलर बनाना चाहते हो तो आप उसके पीछे क्या जोड़ देते हो, एस या ईएस, तो फिर वो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर। और यदि प्लूरल में यूज करना चाहते हो तो उस मैन वर्ब के मूल स्वरूप को वैसा का वैसा ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमने यहां तक अभी तक क्या सीखा है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपकी वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल। फिर वर्ब की अपन ने थोड़ी सी चर्चा कर ली कि वर्ब के रूप में हमारे पास दो तरह की वर्ब है, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरी मैन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब इसका सिंगुलर स्वरूप जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम में आ सकता है वो सीमित है, डज है, इज, एम और हैज है प्रेजेंट में, तथा वाज है पास्ट में। दूसरी तरफ इसके प्लूरल स्वरूप की बात करो तो डू, आर, हैव तथा वर दिया गया है। मैन वर्ब के सिंगुलर तथा प्लूरल स्वरूप की बात करो तो मैन वर्ब का सिंगुलर स्वरूप उसमें एस या ईएस जोड़ करके अपन बनाते हैं, और यदि मैन वर्ब के मूल स्वरूप को प्रयुक्त करते हो तो वो प्लूरल वर्ब कंसिडर किया जाता है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ चंद रूल्स हैं, उनकी अपन धीरे धीरे चर्चा करते जाएंगे। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़े अपन। पहला रूल जो अपन लेने जा रहे हैं वो ये है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर वर्ब। जैसे वाक्य लिया अपन ने, महेश, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया अपन ने, अ गाइड। यहां पर वर्ब के रूप में आपके सामने चयन के रूप में इज दे रखा है, आर दे रखा है और एम दे रखा है, तो यहां पर कोई ज्यादा कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। महेश के लिए हम चुनाव करेंगे इसका इज का, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, इज। क्या लिखा जी, इज लिखा है। दूसरा, शी, इन्हीं में से फिर से ले लेते हैं। शी, ब्लैंक स्पेस दिया है, अ होम मेकर, तो यहां पर शी साफ दिख रहा है, ये आपका नाउन था पहले, अब क्या मैंने किसका इस्तेमाल किया है, किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, लेकिन है तो अभी भी सिंगुलर ना, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। अर्थात यहां पर भी क्या यूज करेंगे आप, इज यूज करेंगे। तो साफ हुआ इस बात से कि सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। चलिए अब दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं अपन। दूसरा नियम आपसे यह कहता है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा जी, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। ये मैं आपको बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ अभी अपन बढ़ना प्रारंभ करेंगे, ध्यान दे लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी सरल सी बात है। अब जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए। पहले अपन ये ले लेते हैं, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। मैंने आर पहले प्रोनाउंस कर दिया आपके लिए, क्योंकि आपका वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इज एम आर में से यदि हमें चयन करना होगा तो हम किसका चयन करेंगे, आर का चयन करेंगे, इज का तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कौन था, वी, और वी एक कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया जी, आर लगाया है। ठीक है, अब जरा एक बार इस वाक्य को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन।
मैंने लिया है द बॉयज, ब्लैंक स्पेस है, फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब यहाँ हमें यहाँ पर हैज और हैव में से एक वर्ब का चयन करना है। तो हमने देखा द बॉयज इस वाक्य में सब्जेक्ट है और ये कैसा सब्जेक्ट है जी, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी आप कैसे लगाएंगे, प्लूरल की लगाएंगे। अब हैज और हैव, हैज सिंगुलर है और हैव क्या है, प्लूरल है, तो स्वाभाविक तो है आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे हैव का। तो द बॉयज हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस बात को क्लियर किया कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल। एक बार आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे अपन। अगला नियम जो है वो ये कहता है कि यदि आप दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ दें, किससे जोड़ दें जी, एंड से जोड़ दें। किन को जोड़ दें, दो सिंगुलर नाउन्स को यदि आप एंड से जोड़ देते हैं तो फिर आपकी वर्ब लगेगी प्लूरल। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, आपने क्या लिया, सिंगुलर नाउन, किससे जोड़ा, एंड से, किसके जोड़ा, फिर से किसी सिंगुलर नाउन से। सिंगुलर नाउन लिया आपने, एंड से जोड़ा है, किसको जोड़ा है, फिर से एक सिंगुलर नाउन को। तो ध्यान दीजिए ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो अब यहां पर जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी स्वाभाविकतः कैसी होगी, एक प्लूरल वर्ब होगी। ध्यान दीजिएगा, दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ दिए, दोनों मिलकर के क्या बन गए हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसे लगी, प्लूरल। तो यहां पर जो वर्ब लगी है उसकी वजह तुम हो। कौन हो, वजह तुम हो। देख लो, दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ा, मिलकर के क्या बन गए, प्लूरल, और इस वजह से वर्ब कैसी लग गई, प्लूरल लग गई। ठीक है। बीच में एक बात और कहूंगा, यहां पर मैंने एक सिंबॉलिक रूप से नाउन शब्द का इस्तेमाल किया है, यहां पर मैं प्रोनाउन भी यूज कर सकता हूं, सिंबॉलिक रूप से लिया एक बार ताकि स्पेस थोड़ी सी बच जाए, इसलिए। तो वाक्यों पर गौर कीजिएगा। आगे पहला अपन ने वाक्य लिया है, राम एंड रॉबिन। शाम का जमाना गया जी आजकल। राम एंड रॉबिन ब्लैंक स्पेस चम्स। आगे में लिखा है इज, आर और एम। तो गौर कर लीजिए, राम एक सिंगुलर नाउन है, रॉबिन एक सिंगुलर नाउन है, दोनों को एंड से जोड़ दिया तो दोनों की इकाई मिलकर के क्या हो गई है, प्लूरल हो गई है। अब इसलिए अभी आप यहां पे वर्ब क्या लगाएंगे, आर, न कि इज, बल्कि क्या लगाओगे, आर लगाओगे। ठीक है। तो पूरा वाक्य क्या बना अपना, राम एंड रॉबिन आर चम्स। चम्स तो आप जानते होंगे, दोस्त, लेकिन किस तरह के, बचपन के साथी, जिनको आप ऐसे मारवाड़ी में कह भी देते हो लंगोटिया यार। ठीक है। उस तरह के दोस्तों को अपन क्या बोलते हैं, साथियों क्या बोलते हैं, चम्स बोलते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़े। आई एंड ही आई एंड ही। आई क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, गौर कर लीजिए, सिंगुलर प्रोनाउन है, और ही भी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। हालांकि कुछ लोग जो है आई के बारे में कहते हैं कि नहीं सर आई जो है प्लूरल प्रोनाउन है, ऐसा कुछ नहीं है।
आप ध्यान कर लीजिए। आपको यदि ज़्यादा विस्तार से जानकारी चाहिए होती है तो आप मेरे से अपने इस चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स में सवाल लिख करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। आई आपके लिए क्या रहेगा, सिंगुलर प्रोनाउन है, कभी भी प्लूरल नहीं होता है, हालांकि इसके साथ वर्ब जो है प्लूरल की लगती होगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल हो गया है, ये सिंगुलर है और सिंगुलर ही था और आगे भी सिंगुलर ही रहेगा। तो देखिए वापस, आई सिंगुलर प्रोनाउन, ही सिंगुलर प्रोनाउन, दोनों को अपन ने जोड़ दिया, ठीक है। दोनों जुड़ करके अब एक थोड़ी हो गए, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, इसलिए वर्ब फिर से क्या लगाइए, प्लूरल लगाइए। तो आई एंड ही आर गोइंग ऑन ए टूर, मैं और वो एक टूर पर जा रहे हैं, ठीक है जी। अब एक सेंटेंस और देख लीजिए आप चलते चलते। टॉम एंड जेरी, इनका नाम पक्का जानते होंगे आप, कार्टून कैरेक्टर्स हैं। फिर से इनके लिए मैं वर्ब का चयन यही करता हूं, इज, आर और एम को मैंने लिया है। वाक्य को फिर से देखिए, टॉम एक कार्टून कैरेक्टर हो गया, जेरी दूसरा कार्टून कैरेक्टर हो गया, दोनों मिलकर के कोई एक इकाई थोड़ी बन गए, ठीक है। अभी भी इनका अलग अलग अस्तित्व है, इसलिए अभी भी यहां पर वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। तो आप क्या लिखोगे, टॉम एंड जेरी आर फेमस कार्टून कैरेक्टर्स, कि टॉम और जेरी जो है बहुत ही प्रसिद्ध कार्टून पात्र है, ठीक। अब अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे अपन, रूल नंबर 3 है, 4 है, आप ध्यान रखेंगे। अगला जो नियम है वो ये कहता है कि जब हम दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं जी, एंड से, किसको जोड़ेंगे, सिंगुलर नाउन को, किससे जोड़ा, एंड से जोड़ दिया, किसको, सिंगुलर नाउन को। अब ये दोनों सिंगुलर नाउन मिलकर के, पिछले वाले नियम की बात कर रहा हूं, पिछले वाले नियम में ये दोनों मिलकर के एक नहीं हुए थे, लेकिन यदि ये दोनों मिलकर के क्या करें, एक वस्तु या एक व्यंजन या एक विचार या एक शीर्षक, ठीक है, आदि का निर्माण करें, तो ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे, और फिर इनको हम क्या कंसीडर करेंगे, इनको हम मानेंगे फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों मिलकर के क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। तो अब यहां पर जो वर्ब लगेगी वो वर्ब कैसी होगी जी, सिंगुलर वर्ब होगी, ध्यान कर लेना, यहां पर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। और फिर से वही डायलॉग अपना लिख देते हैं अपन कि यहां पर सिंगुलर होने की वजह तुम हो। एक बार फिर से रिकैप करते हैं इसका, देखिएगा, सिंगुलर नाउन, इधर भी सिंगुलर नाउन, दोनों किससे जोड़ा अपन ने, एंड से जोड़ा है, दोनों मिलकर के काम क्या कर रहे हैं, या तो एक वस्तु बन गए हैं, व्यंजन खाद्य पदार्थ को डिशेस वगैरह, ठीक है, उनका निर्माण कर रहे हैं, या एक विचार व्यक्त कर रहे हैं, या एक शीर्षक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई कहावत का निर्माण करना हो, ठीक है, या किसी संख्या का निर्माण करना हो, एक संख्या का, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तब ये क्या माने जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे, और इसी वजह से वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी, ठीक है। एक बात और, जरूरी नहीं कि नाउन दो ही हो, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे वाक्य देखिएगा, राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है दाल बाटी एंड
चूरमा, दाल बाटी एंड चूरमा। ठीक है, 3 आइटम्स ले लीजिए मैंने। अब आगे देखिए वाक्य में, रिक्त स्थान के बाद ए फेमस डिश ऑफ राजस्थान। अब आप चयन कर लीजिए वर्ब का कि दाल बाटी एंड चूरमा तीनों मिलकर के एक प्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। एक हो गए हैं, एक व्यंजन है, इसलिए अब वहां यहां पर आप वर्ब क्या लगा दीजिए, इज, न कि आर। ठीक है, यदि आपने आर लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए, ब्रेड एंड बटर, फिर से आपको इज एम आर में से चयन करना है, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, दोनों मिलकर के एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मैं इसको ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ रहा हूं, ब्रेकफास्ट। इसका उच्चारण जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं होता है बल्कि ब्रेकफास्ट होता है, तो उच्चारण भी थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। चलिए वाक्य पे वापस आइए, ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, न कि ब्रेकफास्ट। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिएगा। अभी मैंने पिछले रूल में सेंटेंस नंबर 3 क्या लिया था, टॉम एंड जेरी का वाक्य लिया था। उसी वाक्य को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। टॉम एंड जेरी, ब्लैंक स्पेस, ए फेमस कार्टून सीरियल। फिर से इस है हमारा का ही चयन करना है, इन तीनों से आपको चुनना है। पिछली बार मैंने लिखा था कि टॉम एंड जेरी रिक्त स्थान था, फेमस कार्टून कैरेक्टर्स था, वहां पर पात्र थे वो। यहां पर क्या है, एक सीरियल का नाम अर्थात शीर्षक का निर्माण कर रहे हैं। तो आ जाइए इस पे, किसका निर्माण कर रहे हैं, शीर्षक का, टाइटल का, किसका, सीरियल का, एक ही है। ठीक, तो अब ये एक इकाई का काम कर रहे हैं, एक यूनिट का काम कर रहे हैं, एक शीर्षक का काम कर रहे हैं, टाइटल का काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब यहां पर आप क्या लगाओगे, इज, न कि आर। गौर करने लायक बात थी। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप लेते हैं अपन। 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ गए हैं, वर्ब क्या लगाओगे जी, प्लूरल। लेकिन दोनों मिलकर के एक हो जाए, एक शीर्षक का काम करे, व्यंजन का काम करे, वस्तु का काम करे, विचार का काम करे, तो फिर वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर न कि प्लूरल। ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता अगला नियम फिर से लेते हैं। अगले नियम पर जाने से पहले 2-3 सेंटेंस आपको बताता हूं, उनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा था, किस तरह का प्रश्न आता है और हमें क्या दिक्कत हो सकती है, पहले अपन उनकी चर्चा करेंगे। चल पहले आप एक वाक्य देख लीजिए, 2 and 2, 4। दूसरा देखिएगा, slow and steady in the race। ओके, इनके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहला वाक्य देखिएगा, 2 and 2 मेक 4 या मेक्स 4।
दूसरा सेंटेंस है स्लो एंड स्टेडी विन द रेस और विंस द रेस, विंस द रेस। ध्यान दीजिए दोस्तों, आजकल वर्तमान में इन सेंटेंसेस में दोनों ही वर्ब को सही माना गया है। ध्यान दें, दोनों ही वर्ब को सही माना गया है। ठीक है, इसमें से मैं एक बार इस सवाल को हटा रहा हूं और सवाल नंबर फर्स्ट पे वापस जा रहा हूं। एक बार पहले इसी की चर्चा कर लेता हूं। 2017 में एनडीए का एग्जाम हुआ। उस एनडीए के एग्जाम में यही सेम प्रश्न पूछा गया और इसके विकल्प क्या थे वो आप सुन लेना। पहला विकल्प था ऑप्शन ए मेक, ऑप्शन बी मेक्स और ऑप्शन सी बोथ। और बोथ इस विकल्प को सही जवाब के रूप में माना गया था। उदाहरण नंबर 1, आरपीसी की बात करें तो आरपीसी में कभी सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा गया था, बाद में इस पर आपत्ति जताई गई थी और इस प्रश्न को डिलीट मारा गया था। आरपीसी ने अपनी पहली की में मेक्स को सही माना था और बाद में इस प्रश्न को हटा दिया था। अलग अलग ग्रामरियंस के इसके बारे में अलग अलग व्यूज हैं। ठीक है, लेकिन अपने को एग्जाम में क्या करना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है और उस प्रश्न में बोथ ऑप्शन भी दिया गया है तो आप उसको सही मार्क करेंगे, पहली चीज। लेकिन यदि बोथ नहीं दिया गया है तब क्या करेंगे, यह भी तो एक संभावना हो सकती है। तब आप देख लीजिए, यदि इस प्रकार का वाक्य एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को व्यक्त कर रहा है तो फिर आप वर्ब लगाइए सिंगुलर। किसको लगा देंगे? सिंगुलर को। ठीक है दोस्तों, ओके। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमने यही सीखा है कि इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब दोनों को ही सही माना गया है, वर्ब सिंगुलर को भी और वर्ब प्लूरल को भी, अलग अलग स्थितियों में। ठीक है, अब अगले नियम पे चलते हैं अपन। यदि कोई सिंगुलर नाउन दे रखा है, फिर आगे एंड दिया गया है, फिर से आगे कोई सिंगुलर नाउन दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आएंगे, यहां पर आपके सामने या तो कोई आर्टिकल दिया गया है या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया गया है। इनसे पहले या तो कोई आर्टिकल दिया गया है या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया गया है, तो फिर ध्यान देंगे ये दोनों सिंगुलर नाउन क्या काम कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देंगे। यहां पर व्यक्ति तो एक होगा, लेकिन उसके पास पद कितने होंगे? 2। व्यक्ति कितना है भाई? 1। व्यक्ति कितना है? 1। पद उसके पास कितने होंगे? 2। व्यक्ति तो एक ही है, सब्जेक्ट तो कौन हमारा? व्यक्ति है। ठीक है, जो कितना है? 1 है। तो अब आप बताइए कि ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल? तो स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार का जो आपका सब्जेक्ट तैयार होगा वो कैसा सब्जेक्ट तैयार होगा? एक सिंगुलर सब्जेक्ट तैयार होगा। आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो अब स्वाभाविक रूप से यहां पर जो आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, फिर से देखिएगा, 2 सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हैं? एंड से। फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, हिज, योर, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब होता है एक ही व्यक्ति को हमने कितने पद दे दिए? 2। ये अधिक और भी बढ़ा सकते हो आप, लेकिन व्यक्ति तो फिर भी कितना रहेगा? 1 रहेगा। अरे वसुंधरा राजे जो थी उसके पास 13 डिपार्टमेंट थे, वही मुख्यमंत्री थी। ठीक है, वही फाइनेंस मिनिस्टर थी, और भी उसके पास कई तरह के मंत्रालय थे, तो व्यक्ति तो एक ही था। एक व्यक्ति के पास अधिक पद, लेकिन व्यक्ति के अनुसार ही आपको वर्ब लगानी है, वही आपका रियल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहां पर इस प्रकार के जो 2 सिंगुलर नाउन मिल गए हैं एंड से जुड़ करके, क्या बता रहे हैं आपको कि व्यक्ति तो एक है लेकिन पद कितने हैं? 2 हैं।
तो पदों के अनुसार नहीं, आपको व्यक्ति के अनुसार सब्जेक्ट का चयन करना है। तो इस प्रकार आपका सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर, और फिर आपने वर्ब कैसी लगा दी, सिंगुलर, और इसकी वजह यही थी। ठीक है, समझ आ गया। जैसे द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर वाक्य देखिएगा, प्रिंसिपल सिंगुलर नाउन है, डायरेक्टर भी सिंगुलर नाउन है, दोनों को हमने एंड से जोड़ रखा है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। जो फर्स्ट नाउन दिया गया है उससे पहले हमने किसका इस्तेमाल किया है, आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। दैट मीन्स एक व्यक्ति, लेकिन पद कितने हो गए, दो, अर्थात जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही क्या है, डायरेक्टर है, अर्थात दोहरी भूमिका में है। जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही कौन है, डायरेक्टर है। इसलिए अब यहां पर वर्ब क्या लगा दो, सिंगुलर, न कि प्लूरल। तो वाक्य कह रहा है अपना, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज इन द ऑफिस। ये प्रिंसिपल और डायरेक्टर अर्थात जो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, कहां है, अभी ऑफिस में है। लेकिन इसी वाक्य को यो लिख दिया जाए, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर इन दी ऑफिस। तो अब यहां पर आप वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल। क्यों, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन किससे जोड़ा, एंड से जोड़ा, और दोनों से पहले क्या दे रखा है, कोई आर्टिकल या पजेसिव वर्ड। तो अब इसका मतलब ये हो जाता है कि व्यक्ति एक नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अब वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर आर इन दी ऑफिस। ठीक है, चंद सेंटेंस और लेते हैं इसमें। जैसे ये वाक्य देखिएगा, माई अंकल एंड गार्डियन ब्लैंक स्पेस कम टू सी मी। फिर से देखिएगा, माई अंकल एंड गार्डियन कम टू सी मी, और हमने अब की बार वर्ब के रूप में लिया हैज तथा हैव। अंकल सिंगुलर नाउन है, गार्डियन ये भी एक सिंगुलर नाउन है। फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले क्या दिया गया है, एक पजेसिव वर्ड दिया गया है, पजेसिव एडजेक्टिव दिया गया है, माई। दैट मीन्स जो व्यक्ति मेरे अंकल हैं वही मेरे क्या है, गार्डियन है। जो मेरे अंकल हैं वही क्या है, गार्डियन। तो व्यक्ति एक हुआ, इसलिए वर्ब क्या लगाएंगे आप, हैज लगाएंगे। वर्ब क्या लगानी है, हैज लगानी है। लेकिन यदि आपने वाक्य को यो लिखा होता, माई अंकल एंड माई गार्डियन कम टू सी मी, तो इसका मतलब ये होता कि आपके अंकल कोई अलग व्यक्ति हैं और आपके जो गार्डियन है वो कोई अलग व्यक्ति हैं। तो फिर यहां पर आप हैज नहीं लगाते बल्कि क्या लगाते, हैव लगाते, क्योंकि अब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इसलिए अब यहां पर क्या लगेगी, वर्ब प्लूरल लगेगी। तो एक बार फिर से ऊपर रूल पे चलते हैं। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाएं
और फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव दिया गया, पजेसिव एडजेक्टिव दिया गया हो, तो इसका मतलब होता है एक ही व्यक्ति के पास में दो या दो से अधिक पद हैं, अर्थात आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, इसलिए आप वर्ब भी कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन यदि ऐसा हो कि यहां पर भी कोई पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दे दिया गया हो, तो फिर अब आपकी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर नहीं बल्कि क्या आएगी, प्लूरल आएगी। कि क्योंकि तब एक व्यक्ति नहीं रहेगा बल्कि व्यक्ति भी क्या आ जाएंगे, दो व्यक्ति हो जाएंगे, और फिर आपकी वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले रूल की तरफ। अगला जो मैं रूल ले रहा हूं आज इसमें आगे, वो जुड़ा हुआ है देयर शब्द से। किससे जुड़ा हुआ है, देयर से। देयर शब्द जो है वो हमारे लिए दो काम करता है दोस्तों। एक तो किसी वाक्य में यह किसके स्थान पे आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। दूसरा, यह किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात स्थान को बता सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताता है, अर्थात तब ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का, और एडवर्ब के रूप में भी किसको इंगित करेगा, प्लेस को। तो तब हम इसे लोकेटिव एडवर्ब कह देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तब हम इसे क्या कह देते हैं, लोकेटिव एडवर्ब कह देते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहां तक, ओके। सब्जेक्ट के रूप में जब ये काम करता है, तो मैं इधर थोड़ी सी बात कर लेता हूं, ऊपर मेरे पास बोर्ड पे जगह है नहीं। जब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, तब हम इसे एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि खुद अपने आप में एक रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसके तुरंत बाद में जो वर्ब आती है, उस वर्ब के बाद में रियल सब्जेक्ट बैठा होता है। कहां बैठा होता है, वर्ब के बाद में रियल सब्जेक्ट बैठा होता है, जिसको इसे ये इंट्रोड्यूस करता है, इसका परिचय देता है। अर्थात ये खुद अपने आप में क्या है, रियल सब्जेक्ट नहीं है, एक नकली सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसे और क्या कहते हैं, डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। हम देयर को क्या कह सकते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और डमी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। समझ गए, ठीक है जी। तो वर्ब का चयन कैसे हो, वर्ब का चयन ऐसे होगा, बड़ा आसान सा काम है। देयर, इसके बाद में आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे, यहां पर जो भी नाउन या प्रोनाउन मौजूद होगा उस पर निर्भर करेगा। दोस्तों फिर से सुन लीजिएगा, यदि देयर का प्रयोग हुआ है तो देयर के बाद में वर्ब कैसी लग सकती है, सिंगुलर या प्लूरल लग सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा किस पे, इस पे। अर्थात यहां यदि आपका ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसे लगा देना, सिंगुलर। यदि यहां पर आपका नाउन या प्रोनाउन कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसे लगा देना, प्लूरल। बात समझ आ रही है आपको, कि देयर के तुरंत बाद में लगने वाली वर्ब देयर के अनुसार नहीं, बल्कि उसके बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करती है। कहने को तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, नकली, रियल सब्जेक्ट नहीं है। तो रियल सब्जेक्ट कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा। आपकी तलाश यहां जाके खत्म होनी है, आपको रियल सब्जेक्ट यहां मिलना है, और इसी के अनुसार क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। ये तो नकली सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो डम्बी है, ये तो इंट्रोडक्टरी है,
इसको अपन एंटीसिपेटरी सब्जेक्ट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट को एंटीसिपेट करता हो, ठीक है, इसे प्रीपैरेटरी सब्जेक्ट भी कहा जा सकता है, जो रियल सब्जेक्ट से प्री अर्थात पहले आ जाता हो, इसलिए इसको प्रीपैरेटरी, एंटीसिपेटरी या इंट्रोडक्टरी या डमी सब्जेक्ट कह दिया जाता है। जैसे वाक्य देखिएगा, देखिए सेंटेंस को जरा, इन 3 वाक्यों पे गौर करते हैं अपन। हाँ जी, पहला सेंटेंस देखिएगा, देयर ब्लैंक स्पेस अ ट्री ऑन द रोड, और यहां पर मैंने क्या लिया, वॉज तथा वर लिया है, ठीक है जी। यहां पर देयर डमी सब्जेक्ट है, इसके अनुसार वर्ब मत लगाना, इसके अनुसार वर्ब नहीं लगानी है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर नाउन दे रखा है ए ट्री, ठीक है, जो कि एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो यहां इसके अनुसार वर्ब का चयन कीजिए, तो उठा लीजिए वहां से वर्ब, वॉज तथा वर, इनमें से क्या लेंगे आप, वॉज, तो देयर वॉज अ ट्री ऑन द रोड, की सड़क पर एक पेड़ पड़ा था। अगले सेंटेंस में चलते हैं, देयर, इसके अनुसार तो अपने को वर्ब लगानी नहीं है, इसके तुरंत बाद में चलिए, ए न्यू एक्टर, सिंगुलर की प्लूरल है, बोल दीजिए फटाफट, सिंगुलर की प्लूरल है, सिंगुलर है, ओके, तो वर्ब कैसे लगाएंगे, अपीयर या अपीयर्स, सुनाई नहीं दिया कमेंट कर सकते हैं, अपीयर या अपीयर्स, अपीयर्स, ओके, तो यहां पर अपीयर्स अर्थात सिंगुलर वर्ब, वर्ब में जब एस या ईएस जोड़ दिया जाता है तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो अब आपने यहां पर वर्ब कैसे लगाई है, सिंगुलर लगाई है, तो देयर अपीयर्स अ न्यू एक्टर ऑन द स्टेज, कि स्टेज पर एक नया एक्टर आता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाक्य, देयर, इसके अनुसार वर्ब नहीं लगानी है, इसके तुरंत बाद में चलिए, ए नंबर ऑफ, यहीं पर आप धोखा मत खा जाना, ध्यान दीजिएगा, ए नंबर ऑफ जो है हमेशा ही प्लूरल कंसिडर किया जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है, प्लूरल, कहीं आप ए को देख करके भ्रमित हो जाएं, ऐसा नहीं करना है, ए को देख करके भ्रमित नहीं होना है, ए नंबर ऑफ मीटिंग्स प्लूरल नाउन है, वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा, तो देयर आर अ नंबर ऑफ मीटिंग्स टुमारो, कि कल क्या है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना मेरे ख्याल में काफी है, फिर मिलते हैं। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपकी कोई प्रश्न हो तो वो भी आप जरूर लिखिएगा। मैं इस क्लास को इस तरह से लेता हूं कि मैं इसको एक सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इंग्लिश ग्रामर बनाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इंग्लिश ग्रामर। आपका किसी भी प्रकार का इंग्लिश ग्रामर का कोई सवाल हो, आप बिल्कुल बिना किसी संकोच के मुझे लिख करके भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको बिल्कुल अच्छे से जवाब मिलेगा, यहाँ पर पूरा अच्छा इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए क्लास, थैंक यू।